स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दरवाजा खोलो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। उड़ना चाहती है हाँ? प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें जाना है। छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे जाने मन। पैसे खर्च किए हैं तुम्हें खरीदने के लिए। तुम जिसके साथ आई थी ना वही तुमको बेच गया है। इस दृश्य से साफ जाहिर था कि एक लड़की किसी ऐसी जगह कैद थी जहां औरतों की खरीद फरोख्त की जाती थी। कैसे फंसी इन लोगों के शिकंजे में ये लड़की? कौन था वो शख्स जो दिखने में तो इस लड़की का करीबी था लेकिन धोखे से इसे यहां छोड़ गया था? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा पीछे, जहां से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई। सलीम मियां, आपने तो हमें डरा ही दिया था। ऐसे भला कोई एंट्री मारता है? वो कहते हैं ना, हीरो की एंट्री ऐसी होती है। हीरो शीरो। ये देखिए, हम आपके लिए लेके आए आपकी फेवरेट चोको आइसक्रीम। क्या बात कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला हमें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? इतने दिन से साथ घूमते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि आपको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। मियां, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम आपकी बेगम हैं। निकाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? हुक्म तो आप बिल्कुल बेगम की तरह चलाती हैं। चलिए अच्छा है, इसी बहाने आपको सीख रहे हैं तो खुश रहिए। जल्दी से निकाह कर लो, फिर जो समझाना है समझा लेना। सलीम मियां, लगता है आप भूल रहे हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि आप हमारे अब्बा की ट्रैवल एजेंसी में एक अदना से मुलाजिम हैं। क्या कहेंगे हम अब्बा को? अब्बा, हम कार में चलते चलते बोर हो गए हैं, इसलिए हमें कोई साइकिल दिलवा दीजिए। अरे मियां, पहले एक अच्छी सी नौकरी ढूंढिए, कुछ बन जाइए, फिर आइएगा हमसे निकाह करने। तब तक घूम तो रहे हैं ना हम आपके साथ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अम्मी ने रोज के रोज निकाह की रट लगा रखी है, हम ज्यादा दिन तक उन्हें नहीं टाल पाएंगे। तो कर लीजिए निकाह जहाँ आपकी अम्मी चाहती हैं, और ले आइए उनके साथ रहने वाली कोई हाउसवाइफ। देखिए मियां, मैं एक वर्किंग गर्ल हूँ, मेरे साथ अगर आपको निकाह करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। अगर हमने कहीं और निकाह कर लिया ना, बहुत पछताएंगे आप। निकाह के बाद पैसों की तंगी में जीने से तो पछताना बढ़िया है। अरे सलीम मियां, सुन, अगले हफ्ते मुझे दरगाह जाना है और वहां से ना नजमा आपा के यहाँ ले चलना मुझे। अम्मी, दरगाह तो मैं हमेशा ले जाता हूँ, नज़मा आपा के यहाँ आप अकेली जाना इस बार। क्यों? तू क्यों नहीं ले जाएगा मुझे? बच्चा नहीं हूँ मैं, मुझे पता है नज़मा आपा के यहाँ मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं। आपने उनके पड़ोस में एक लड़की देखी है ना निकाह के लिए? अच्छा हुआ तू ये बात जानता है, लड़की बहुत अच्छी है, नजमा बता रही थी मुझे, और लड़की का खानदान भी ना बहुत अच्छा है। अम्मी, मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब भी कोई काम शुरू करता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है और किस्मत भी साथ नहीं देती। देख, कभी कभी दो लोगों की किस्मत मिलकर साथ देती है। तू निकाह करेगा, लड़की यहाँ आएगी तो अपनी तकदीर भी तो लेकर आएगी ना। अम्मी, मैंने कितनी बार कहा मुझे निकाह नहीं करना। समझता क्यों नहीं है सलीम? समझा करना। अम्मी, नहीं करना बस। ठीक है, नहीं बात करनी है मुझे भी। अम्मी, अम्मी बात, अम्मी समझती नहीं है।
अम्मी, अम्मी, दरगाह के बाद नजमा आपा के घर चलेंगे। अब भूखे रखेगी, कुछ खिलाएगी भी? अब मेरे बच्चे को अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं। अम्मी, हम ये निकाह नहीं करना। आप अब्बू को समझाइए ना प्लीज। हमने अभी तो कॉलेज ज्वाइन किया। सना, सना तू जानती है ना अपने अब्बू को, कितने जिद्दी है वो। उन्होंने एक बार जो ठान ली सो ठान ली। सना बेटा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो बेटा? मैं एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता हूँ और खुद की एजेंसी खोलना चाहता हूँ। सलीम बहुत ही मेहनती और बहुत शरीफ लड़का है। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अपना बिजनेस शुरू करेगा ये। देखिए, हमारे 2 बेटे हैं और दोनों का निकाह हो चुका है। दोनों अपना अपना घर परिवार देख रहे हैं। बेटी मेरी सिर्फ एक है सना। अब जो बाकी है सब कुछ उसी का है। लड़के के लिए मोटरसाइकिल और हमारी बिटिया के लिए गहने, कपड़े, जो भी हमने जोड़ा है वो तो तोहफे के तौर पे हम देंगे। अब आगे आप बताइए। देखिए, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अब आप बोलिए। भाईजान लेकिन एक बार बिटिया से भी तो पूछ लीजिए ना आप। बाप हूं मैं उसका। हमने हाँ कहा है तो वो ना नहीं कहेगी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हमें बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? यहाँ पे हमारे दोनों के अलावा और कोई नहीं है। देखो सुनो, आज हमारी पहली रात है। ठीक है, तुम यहीं पे सो जाओ, हम बाहर जाके सो जाते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। आप? अरे बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो, हम भी तो देखे क्या लिख रही हैं आप। अरे ये तो आप साइन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये कौन? साबिया, तुम तो सना हो। वो हमारी एक सहेली है साबिया। तो हम लोग में शर्त लगी थी कि हम लोग एक दूसरे की साइन कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक दूसरे के साइन कॉपी करते हैं। तुम यहाँ पे अपने साइन करो। करो। ये? एक बार फिर से करो ना। सना, सना,
सना, भैया अमीना बात चलिए प्लीज। सना, सना, रे सना, सना। सलीम, जब मैं तुम्हारी बाहों में होती हूँ तो तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता। दिल करता है कि अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूं। कौन कमबख्त तुमसे दूर जाना चाहता है? मेरे चक्कर में फंस गया। निकाह कर ले, निकाह कर ले। ऐसी लड़की गले पड़ गई, हाथ भी नहीं लगाने देती। और उसके अम्मी अब्बू को देखो, बेटी को बड़ी तो हो जाने देते, मुंह से दूध की बोतल छूटी नहीं, बेटी का निकाह पड़ दिया। अरे चुप कर, इतनी भी छोटी नहीं है वो, बस दुनियादारी की समझ नहीं है उसे। तेरी खुशकिस्मती है कि इतनी सीधी सादी लड़की मिली है, नहीं तो आजकल की लड़कियां पूरा घर बार बेच के खा जाएगी, ऐसी होती है। अच्छा सुन, उसकी अम्मी का फोन आया था, इस इतवार को उसके वालिद यहाँ छोड़ने आ रहे उसे। तो एक काम क्यों नहीं करता, उसे लेके कहीं घूमने चला जा। अरे तुम लोग कहते ना वो हनीमून, चला जा उसे लेके। 4 दिन साथ में रहोगे तो प्यार अपने आप पनपेगा। सुन रहा है ना तू मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, हनीमून। अपनी बेगम का अच्छे से ख्याल रखना बेटा। हाँ मैं इसीलिए जा रहा हूँ। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, अपना ख्याल रखना बेटा। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। फोन करना पहुंच के। अरे वापस आ गए तुम लोग? क्या हुआ? गाड़ी वाड़ी छूट गई क्या? कुछ तो बोल। क्या बोले, जब से निकाह किया परेशान हो गए हम। अब क्या हुआ? और सना? सना कहाँ है? सना? सना? ये सना कहाँ है? अरे सना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही वो। तेरे साथ तो गई थी ना? हमें क्या मालूम कहाँ है, गायब हो गई, हमें मिल नहीं रही है। क्या मतलब है इसका? अरे कहाँ छोड़ा है बच्चे को अकेले? तेरे साथ तो गई थी ना, और अभी यहाँ आके बोल रहा है कि मिल ही नहीं रही। कहीं नहीं छोड़ के आया मुझको। बस स्टैंड पे हम बैठे हुए थे सामान के साथ, हम चाय लेने के लिए क्या चले गए, वापस आए तो मिली नहीं कहीं हमें, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो हम क्या करते, पूरा इलाका छान मारा हमने, कहीं नहीं दिखाई दी वो। वहीं रहते, वापस आ गए। सच बता, तूने कुछ गलत तो नहीं किया उसके साथ? अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने उसके साथ। तो ऐसे कैसे गायब हो गई वो? मुझे लगता है अपने घर चली गई होगी फिर से। अभी उसके वालिद को फोन कर लगाती हूँ। नहीं, तू गाड़ी निकाल, चाबी ले आ जल्दी। चल उसके घर चलते हैं, उसके वालिद से बात करते हैं अभी। जा, चाबी लेके आ जा जल्दी। ऐसे कैसे जा सकते हैं वो छोड़ के? नाम सना शेख है, उम्र 19 साल है, सुबह ही लापता हुई है। उसके फोटो मैंने आपको मेल किए हैं और एक सर्च टीम भी लगाई है। कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आप तुरंत मुझे इत्तला करें। थैंक यू।
बच्ची का कुछ पता चला साहब? नहीं शफीक साहब, आप बैठिए। सर, बड़ा बाजार और शहर के सारे रेल डेटा एरियाज चेक कर लिए, तो लड़की कहीं नहीं मिली सर। शफीक जी, मुझे ऐसा लगता है किसी ने उसे अगवा कर लिया है। आपके पास कोई फोन आया हो धमकी का, या जिसमें आपसे पैसे की डिमांड की गई हो? नहीं साहब, कोई फोन नहीं आया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, आपसी रंजिश, ऐसा कुछ? नहीं साहब, ऐसा तो कोई दुश्मन नहीं है मेरा। अभी कुछ वक्त पहले ही तो उसका निकाह हुआ था। और आपने बताया था उसका पति भी आया ना यहाँ पे, सलीम? जी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि शादी के वक्त या शादी के बाद दहेज की कोई बात हुई हो, उस चक्कर में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? जी जी हुआ था। जी इंस्पेक्टर साहब। पैसे कहाँ है वो जो तुमने अपनी बीवी से मंगवाए थे? कौन से पैसे साहब? दहेज के। दहेज के? नहीं तो हमने कोई रुपया नहीं लिया था। उन्होंने मोटरसाइकिल दी थी, वो भी गिफ्ट के रूप में। अभी तो सिर्फ मोटरसाइकिल दी थी, दहेज थोड़ी दिया था। इसीलिए तो अपनी बीवी को भेजते थे अपने अब्बू के यहाँ, ताकि वो दहेज लाए। क्या? नहीं साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने कभी कोई रुपया नहीं मांगा था, बल्कि शादी में उसके वालिद ने जो सोने के गहने दिए थे ना, वो भी सब उसी के पास रहते थे। हमने कभी पूछा भी नहीं था उसे। अच्छा, चलिए अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। विनोद, गाड़ी निकालो। साहब आप भी चलिए। आली है ये? गहने कहाँ है? हमें नहीं पता, उसी ने रखा था सब कुछ। तो भाई तुझे तो मालूम होगा कि गहने कहाँ है। बड़ा तूने ही लड़की को गायब किया है। नहीं साहब, नहीं, इसने कुछ नहीं किया। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सीधा साधा शरीफ इंसान है। अच्छा, ये जितना शरीफ लगता है ना उतना है नहीं। इसने शादी के बाद अपनी बीवी को उसके अब्बू के घर भेज के पैसे मंगवाए थे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। हमने कभी भी पैसे नहीं मंगवाए। वो खुद घर छोड़ के गई। झूठ बोल रहा है ये साहब। सना ने खुद मुझे कहा था कि इसने उसे पैसे लेने के लिए भेजा था। सर, लड़की का सामान ही तलाशी लेने पे फोन मिला है। अब भी तू यही कहेगा कि तूने लड़के को गायब नहीं किया है? इंस्पेक्टर साहब, नहीं किया। सच में हमें नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, बोल, कहाँ छुपाए गहने और रुपए? कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। मैं तो घर पे था ही नहीं तब। बोल, कहाँ छुपाए तूने गहने? इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, ये बेगुनाह है। इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, इसे छोड़ दीजिए। बोल, कहाँ छुपाए गहने तूने? रूम चाहिए था। आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे लिखिए। शंभू, साहब को 202 नंबर कमरे में पहुंचा दो। जी। आइए सर। ठीक है साहब। अब तुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। उड़ा लेना मत तेरे को। अच्छा, आप उड़ा कर लाए हमें? सारी प्लानिंग हमारी, और ठिंगे खुद मार रहे। हमारे अब्बू से तो बात करने की हिम्मत नहीं थी। होने दिया हमारा निकाह किसी और से। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अपने घर से तो भागने की हिम्मत नहीं थी हमारी। फिर ना ही पैसा मिलता, ना ही जेवर, और ना ही आजादी। और अब तो हमारे पास जेवर भी है, पैसे भी, और आजादी। नाजुक सी, डरी हुई सी, कमजोर दिखने वाली सना की ये थी असलियत। उसने ना सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा दिया,
उनसे दहेज के लिए पैसे लेकर भाग गई, बल्कि सलीम जो कि इस मामले में बिल्कुल बेकसूर था, उल्टा उसे फंसा दिया। और सना इतनी चालाक थी कि उसे दहेज के कानून की पूरी जानकारी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने अपने माँ बाप को दहेज की झूठी कहानी सुनाई तो सारा शक सलीम पर जाएगा और पुलिस उसे ढूंढने के बजाय सलीम से पूछताछ में जुट जाएगी। सलीम शेख, उम्र 27 साल, पत्नी के साथ दहेज उत्पीड़न और उसे अगवा करने के मामले में 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। चलो आओ। अरे अरे साहब, आरोपी भाग गया, अभी तो यही था। आ गया, ढूंढो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या हुआ है? कहाँ ले जा रहे हो? बताओ तो सही। हमारा बेटा भाग गया पुलिस कस्टडी से। या अल्लाह, तुमसे पूछताछ करनी है और केस तो तुम्हारे खिलाफ भी बनेगा दहेज का। मेरी बात तो सुनिए सब, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मेरी बात तो सुनिए ना। आपकी बेटी तो हमें नहीं मिली है, लेकिन ये बात तय है कि उसके पति ने ही उसका अपहरण किया है और वो पुलिस कस्टडी से भी भाग गया है। हमें तो उसकी माँ नूर शेख पे भी डाउट है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है, उसके खिलाफ भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। पर फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। क्या किया होगा उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? कहाँ होगी हमारी सना? किस हाल में होगी? हमारी तो खत्म हो गई, और भी मंगाइए ना। अबे और कितनी पिएगी? मरेगी क्या? हाय, आपके मुंह में मीठी सेवैया। अल्लाह करे पुलिस हमारी मौत का ऐलान जल्दी से दे दे और फिर पीछा छूटेगा हमारा उस घर से और फिर जन्म होगा एक नई साविया का। ये साविया कौन है? साविया हम बताते हैं, 1 मिनट। ये देखो, टेंशन। S for सागर, S for साविया, हमारे घर का नया नेम प्लेट। यू क्लेवर गर्ल, हमें नहीं बताया था। लेकिन ये प्लानिंग की कब तूने? ये प्लानिंग तो तब की थी जब वो बेवकूफ सलीम हमारे घर पे आया था। इस तरह पुलिस से भागकर तुमने अपने ऊपर शक और भी पक्का कर लिया है सलीम। तो क्या करता? जेल चला जाता उस जुर्म के लिए जो मैंने किया भी नहीं। एक तुम्हें क्या लगता है सना को मैंने गायब किया? ऐसा मैंने कब कहा? मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, पुलिस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। ये बात सना के घर वालों और पुलिस को कैसे समझाऊं? ये सारा करा धरा सना का है। दहेज के नाम पे सारे पैसे खुद ले गई, फंस गया मैं। और अगर अब वो उसे ढूंढने निकले और नहीं मिली तो सोचेंगे मैंने उसे मार डाला। कुछ भी करके उसे हमें ढूंढना होगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो जहाँ भी होगी छुप कर रह रही होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे पकड़े जाने का डर हो और उसी डर की हड़बड़ाहट में शायद वो बाहर निकले और हम उस तक पहुंच पाए। यही एक रास्ता है। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? एक मासूम लड़की जिसके परिवार ने बहुत ही उम्मीदों के साथ उसका निकाह किया, फंस गई है एक और दहेज के दानों के चंगुल में, अपने पति के चंगुल में, जिसने बहुत ही चालाकी के साथ उसका अपहरण किया, इस उम्मीद के साथ कि वो लड़की के परिवार से उसका सौदा करे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होता, वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। उसका सच सामने आ गया। इससे पहले कि पुलिस उससे सच उगलवा लेती, वो फरार होने में कामयाब हो। गौर से देखिए इस तस्वीर को। हो सकता है ये कहीं आपके आसपास हो सकता है इसे आपकी मदद की जरूरत हो। पुलिस का कहना है कि ये मासूम लड़की, जिसका नाम, अभी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बाहर तो और रिस्क होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन जगहों पे तो और रिस्क होता है। पर हम जाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, बाय रोड टैक्सी चलते हैं। सलीम अब तक इतना तो जान चुका था कि सना दिखने में भले ही सीधी सादी हो, लेकिन है बहुत ही शातिर। लिहाजा अब उसने भी चालें चलनी शुरू की और वो अपनी एक चाल में कामयाब भी रहा।
उसने सना के दिल में पकड़े जाने का खौफ पैदा कर दिया और इसी वजह से सना और सागर आखिरकार अपने बिल से बाहर निकले। लेकिन सलीम अब तक पुलिस से छिपकर जी रहा था और उसकी मां पुलिस की कैद में थी और उसकी परेशानियों का अंत तभी संभव था जब सना पकड़ी जाए। लेकिन क्या सलीम सना की असलियत बेनकाब करने में कामयाब होगा? क्या वो सना को उसके किए की सजा दिलवा पाएगा जिसके लिए अब तक सलीम और उसकी मां को दोषी ठहराया जा रहा था? कहीं ये न्यूज़ चलाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? हो सकता है अब सना और सतर्क हो जाए और हमारे लिए उसे ढूंढना और मुश्किल। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पुलिस उसके बदले मुझे ढूंढ रही है ये सोचकर कि सना मेरे पास है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। लगता है तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। इसने सना को देखा है। क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, क्या देखा तुमने, जरा बताना। साहब मैंने उस लड़की को देखा, वो हमारे लॉज में आई है। भाई साहब मैंने तो आपको टीवी पे देखा। अरे आप ही की तो पत्नी है वो। हाँ देखो, हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। अच्छा ये बता दो कि तुमने जिस लड़की को देखा है वो कौन थी? मतलब जो लड़की देखी तुमने ये लड़की थी? हाँ साहब यही लड़की है वो। पुलिस को बताओगे ये बात? नहीं साहब, मैं इसे जानता नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। नहीं देखो सुनो। अच्छा ठीक है, तुम पुलिस को मत बताना, बस तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। बताओ क्या देखा तुमने? मैंने उस दिन उस लड़की को देखा था चोरी से उसके रूम में झांक के। सर और कुछ लाऊं? नहीं। आ जाओ, काम। जिस लड़के के साथ थी उसका नाम क्या था? उसका नाम सागर था और वो हमारे लॉज के रजिस्टर में उसने साइन भी किया है और मैं उसका ये फोटो भी खींच के लाया हूँ। ये देखिए। सागर कत्याल, दिल्ली का एड्रेस है ये तो। साहब आप जिस लड़की का नाम बता रहे थे ना वो गलत है। देखिए ना, ये यहीं पे उसी ने अपना नाम भी लिखा है और ये साइन भी किया है। ये देखिए। साबिया कत्याल? हमारी एक सहेली है साबिया, तो हम लोग में शर्त लगी थी कि हम लोग एक दूसरे की साइन कर सकते हैं कि नहीं। जी? सागर कटियाल जी हैं? वो तो 2 महीने पहले ही छोड़ के चले गए। आप जानती हैं वो कहाँ पे गए हैं? नहीं, ये मैं नहीं जानती। सुनिए, आप उन्हें जानते हैं? हाँ। उनकी डाक 2 महीने से अभी भी यहीं पर आ रही है। आपकी उनसे मुलाकात हो जाए तो आप उन्हें दे देंगे? जी। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मेरी बात सागर कत्याल जी से हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। सर आपके मोबाइल का बिल पिछले 2 महीने से आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जा रहा है, लेकिन हमें वहाँ से एड्रेस शिफ्ट होने का रिस्पांस मिलता है। सर कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपको 2 बिलिंग साइकिल के अंदर अपना नया एड्रेस नोटिफाई करवाना होता है, वरना सर्विसेज बाहर हो जाती है। हाँ जी लिखिए। जी ये थैंक यू सर, मुझे अपना एड्रेस अपडेट करवाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जी तनाशे? जी नहीं, हमारा नाम साबिया है, साबिया कातियाल। हाँ भैया, क्या करते हो तुम? सब प्रॉपर्टी एजेंट। चलो मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू सलामत है। कहाँ रख छोड़ा था उसने तुझे? दोज़ख में जाएगा वो जिसने मेरी बच्ची की नींदें हराम की हैं। अरे नींद तो इसने मेरी हराम की है। इसको दो बद्दुआएं। अपने आशिक के साथ भागी थी ये और सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सबको समझाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी।
इंस्पेक्टर साहब मेरी रिपोर्ट लिखो, इन दोनों को गिरफ्तार करो। क्या बेहूदगी है ये? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब मैंने कहा था कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, आप ही समझाइए इनको। देखिए, आपकी लड़की दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से इस आदमी के घर से बरामद हुई है। अब भी आप यही कहेंगे? अम्मी, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जिस आदमी की बात कर रहे हो आप लोग, सागर, इन्होंने हमारी जान बचाई, इन्होंने हमें छुड़वाया है। किससे और कहाँ थी आप अब तक? जिस दिन हमारा निकाह हुआ था सलीम से, उस दिन से ये हमें नापसंद करते थे। एक दिन इन्होंने हमसे दहेज की मांग कर दी, हमें घर से बाहर निकलवा दिया। इंस्पेक्टर साहब, हम जैसे तैसे अब्बू से पैसे लेकर आए और ये पैसे देकर खुश हो गए। बोले कि हम हनीमून पर चलते हैं। हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर यहाँ तो कुछ और ही था। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, हमने इससे कभी भी पैसे नहीं मंगवाए। चुप! लेके जाओ इसको। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ा इंस्पेक्टर साहब इसको। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर, अरे इंस्पेक्टर साहब बात तो सुनो। हाँ, आगे। साहब, जिस दिन हम हनीमून के लिए बाहर जा रहे थे, उस दिन रास्ते में इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी और कोल्ड ड्रिंक पीते ही हमें नींद आने लगी। शायद हम बेहोश हो गए थे और जब हमारी आंखें खुली अब तो हम किसी अजीब जगह पे थे। वहाँ पर अजीब अजीब से औरतें थी। हम वहां से भागने की कोशिश की, पर पता चला कि सलीम ने एक आदमी के हाथों में बेच दिया था और वो आदमी हमें बेहोशी के हाथ में दिल्ली लेकर आया था। हम वहां पर कुछ दिन तक घुटते रहे, फिर हमने जैसे तैसे भागने की कोशिश की। वो हमारे पीछे लग गए थे। एक फरिश्ता आया हमें बचाने के लिए और हमें अबू, वो फरिश्ता सागर थे, ये हमें अपने घर लेकर गए। अबू, हम आप लोग को फोन करने ही वाले थे, लेकिन पुलिस आ गई और हमें यहाँ पर लेकर आ गई। अब हमें हमारी कोई गलती नहीं है, अब हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, बस बस। विनोद, इनका बयान लो और जाने दें। आइए, अपना बयान लिखाइए। साहब ये झूठ बोल रही है, इसका भरोसा मत कर रहे हो। बहुत मुश्किल से ढूंढा इंस्पेक्टर साहब। औरतों को बेचने का धंधा करता है। चल, चल। और कौन-कौन है तेरे साथ इसमें? बोल, और कौन-कौन है तेरे साथ इसमें? और किसको बेचा तूने अपनी बीवी को? झूठ। आप अभी तक डर रहे हो? अब तो आप अब्बू की नजर में हीरो बन गए हो। देखो, मौका देख के ना हमारा हाथ मांगो, और सलीम से तलाक तो कभी भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ ना पकड़े गए, मतलब हमें घर से नहीं भागना होगा। हमारा निकाह तो कभी भी हो जाएगा, बस आपको हिम्मत करनी होगी। आप सुन रहे हो ना? अरे सुन रहा हूँ, करूँगा, बात करूँ। कब? जल्दी करो। हेलो, हाँ सागर प्रॉपर्टीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक 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 सुना, चले? कहाँ? अरे तुम्हारे घर के रास्ते मुझे एक थोड़ा सा काम है। लोकल क्लाइंट को दिल्ली की एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, बयाना देना चाहता है। बस उससे मिलके तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है, पर कॉफी पी लें? प्लीज जल्दी करो ना, देर हो। चलो चलो, बाद में। चलो। मैं बस अभी गया और अभी आया, बस अभी आया। आपका एक साइन रह गया था यहाँ, बताइए कहाँ करना है? यहाँ कर दी। टोटो चला के बड़ा। अरे आप क्या बदतमीजी है? आप बैठे ने खोपड़ी खोल दूंगा तेरी मां। चुप, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। चलो।
पुलिस? चल पकड़ो इनको। लेकिन साहब हमने किया क्या? चल बताता हूँ पुलिस चौकी। और ये क्या तेरे हाथ में? अब ये डील के पैसे? डील? कैसा डील? सर लैंड का डील कर रहे हैं सर। लैंड का डील? चल बिठा इसको। चल बताता हूँ तुझे, चल। दरवाजा खोलो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। उड़ना चाहती है हाँ? प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज, हमें जाना है। छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दे जाने मन? वैसे खर्च किए हैं तुम्हें खरीदने के लिए। तुम जिसके साथ आई थी ना, वही तुमको बेच गया है। कसम से जाने मन, मार्केट में बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हारे। तुम्हारा आशिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है ना? तुम ही तो उसकी असली प्रॉपर्टी। बेचने आया था वो, तुम्हें बेच गया। हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए प्लीज, प्लीज जाने दीजिए हमें प्लीज। इधर जाने मन, तेरे लिए खाना लाया हूं। अरे देख 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 देख, तू ठीक नहीं कर रही। उठा मत, मार दूंगी। हमें बेचेगा? मैं बोल रहा हूँ वापस दे। चुप है। चुप बोली मार दूंगी तुझे। उठना मत, मार दूंगी तुझे। ए देख देख देख, उठना मत, उठना मत तू। रुको रुको। एक आदमी मेरे पीछे कर रहा है, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारा किडनैप किया था। किडनैप? साहब हमें रबड़ लिखानी है। उस सागर ने हमें धोखा दिया है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा उसको पैसे लेते हुए। अरे उसे तो हमने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब उसने आपका सौदा किया था। जाओ भाई लेके आओ उसे। खुशकिस्मत है आप, आपकी बेटी एक बहुत ही खतरनाक गैंग के चंगुल से बच के आई है। क्यों तुमने ऐसा किया? तोड़ूंगी तुझे। हाँ? क्यों तुमने ऐसा किया? तुम्हें क्या हो गया? ये क्या बोल रही हो? तुम इनको समझाओ ना, बताओ ना इन लोगों को। तुम्हें तो पता है ना कि उस दिन में प्रॉपर्टी डील करने गया था। हम हैं ना तुम्हारी प्रॉपर्टी? हाँ? तुम हमारी डील करने गए थे ना वहाँ पे? पागल हो गई। चुप। एक मिनट लाओ भाई। देखिए शफीक जी, जो आपके दामाद हैं सलीम साहब, उन्होंने मुंह खोल दिया है और उन्होंने ये कबूल किया है कि सना को उन्होंने ही बेचा है। सर सीधा खड़ा हो जा। हाँ भाई सलीम, बताओ किसके कहने पे तुमने सना से शादी की थी और किसको बेचा था? बोल। अरे बोलो भाई, किसके कहने पे किया था ये? साहब बता दो साहब बता दो। बोल। इसके कहने पे साहब। क्या बोल रहा है? सब ये झूठ बोला सब। सागर भाई माफ कर दो, पुलिस ने हमें पकड़ लिया इसलिए हमें सब उगलना पड़ा। ये क्या बोल रहा है? साहब मैं तो इसे जानता भी नहीं था। चुप। हाँ भाई कंटिन्यू। डॉक्टर साहब मैं सागर भाई के लिए काम करता था। इन्हीं के कहने पे लड़कियों से निकाह करके इनको बेच देता था। सागर भाई के कहने पे मैंने सना से निकाह किया, लेकिन बेचने से पहले मैंने सोचा कुछ पैसे मंगवा लूं, तो मैंने उससे कुछ पैसे मंगवाए। सब ये झूठ बोला सब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सब तेरे को कितनी बार बोला? चुप। हाँ भाई बोल। और फिर जिस दिन हम हनीमून के लिए जा रहे थे, उस दिन रास्ते में मैंने सना को बेहोशी की दवा दे दी और फिर सागर भाई के पास ले गए। सब ये सब झूठ बोले सब ये झूठ पे झूठ बोले सब मुझे फंसाने की कोशिश कर। सब
सागर भाई ने मुझे पैसे दिए और लड़की के लापता होने का नाटक करने को कहा। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसी डर की वजह से सागर भाई ने लड़की को बेचने के बजाय कुछ दिन अपने पास रखने का प्लान बनाया। लेकिन मुझे अपनी जान का बहुत डर था, इसलिए मैंने सना को ढूंढा और सागर भाई माफ कर दो, बस इसलिए। तुम तो सब जानते हो ना सना। सना क्या बोलेगी बे? तू बता, क्यों सौदा किया था तूने इसका? साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं किसे क्यों बेचूंगा? मैं तो सिर्फ प्यार करता हूँ साहब, और ये भी मुझे प्यार करती, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रही साहब। अगर चुप कर, फंसा रही है लोग हमको। हनीमून वाले दिन ये मेरे पास आई और निकाह के बाद भागने का सारा प्लान इसका था साहब। उसके बाद हम दोनों साथ में। यार क्या बोल रहे हो? ये फंसा रहे हैं हमें। चुप करो तुम। मैं क्यों ना बोलूं? तुम तो कुछ बोल नहीं रही हो। और लड़की चालाक है, तुम तो बेवकूफ निकले। तेरे मुंह से ये सारी चीजें निकलवाने के लिए सारा ड्रामा किया हमने। अरे भाई आओ, ये लो, ये है ना कॉन्ट्रैक्टर साहब, हैं? चुपचाप बैठी रहो, खोपड़ी खोल दूंगा तेरी मैं। क्या? भाई सलीम से जब मैं पूछताछ कर रहा था तो मुझे लगा कि एक बार इस बंदे की बात पे भरोसा करना चाहिए। और सिग्नेचर एक्सपर्ट के अनुसार साबिया, आप और सना दोनों के सिग्नेचर एक ही इंसान ने किए। और शफीक जी, आपकी लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया। ये आपसे रुपए लेके अपने इस आशिक के साथ फरार हो गई थी। ले जाओ भाई, ले जाओ इनको। तेरे अम्मी अब्बू ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने उनके एतबार का ये सिला दिया। ले जाओ उसे। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। सागर को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415 और व्यभिचार यानी अडल्ट्री के लिए सेक्शन 497 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। सना को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415 और क्रूरता के लिए सेक्शन 498 ए के तहत दोषी पाया गया और उसे 7 साल कैद की सजा दी गई। साथ ही साथ उसे सलीम को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। आखिरकार सलीम और नूर की प्रताड़नाओं का अंत हुआ। वो न सिर्फ कानूनी कैद से रिहा हुए बल्कि मानसिक उत्पीड़न से भी उन्हें छुटकारा मिला। और ये सब कुछ संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ सलीम के हौसले, उसकी हिम्मत की वजह से। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में लेने से अक्सर हम धोखा खा बैठते हैं, जैसा कि सलीम और नूर के साथ हुआ। घर में आने वाली नई बहू, जिसके कंधों पर अक्सर पूरे घर की जिम्मेदारी डाली जाती है, वही बहू इस घर के लिए तबाही की सौगात लेकर आई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और जीवन के निर्णय धीरज के साथ लें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।